बिहार का मिजाज जानने की इस खास यात्रा की शुरुआत हमने डेहरी विधानसभा से की थी, लेकिन कुछ ही बातचीतों के बाद हमें यह महसूस हुआ कि सिर्फ ऊपरी सतहों को छूकर बिहार की सच्ची तस्वीर नहीं देखी जा सकती। जन भावनाओं को समझना है तो हर पंचायत, हर मोहल्ले, हर दिल की आवाज़ सुननी होगी। इसी सोच के साथ अब हम उतर रहे हैं और भी गहराई में डेहरी विधानसभा के दोनों प्रखंडों डेहरी और अकोढ़ी कला के सभी 24 पंचायतों की जमीनी हकीकत को समझने का प्रयास करेंगे। हम मिलेंगे आम लोगों से, सुनेंगे उनकी समस्याएं, जानेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में वो किस आधार पर वोट दे रहे हैं। विकास पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, या फिर एक बार फिर से जाति पाति के नाम पर सियासत हावी हो जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम जानेंगे हर पंचायत का मिजाज और समझेंगे कि इस बार के डेहरी के सिंहासन पर आखिर कौन बैठेगा। बदलाव कुछ नहीं, बदलाव की जगह पर जीरो है। मुखिया के वही रहा, विधानसभा पे वही रहा, बस आते हैं, रैली करेंगे, घूमेंगे, कुछ पैसे बांट देंगे विकास के तौर पे, मतलब कुछ नहीं करेंगे वो। तो क्या पैसा लेकर के जनता वही बिक जाती है। वोट डालने जब जाते होंगे तो प्रतिनिधि के बारे में आप लोग पूछते होंगे ना, पता तो किए होंगे हम इसको वोट डाल रहे हैं तो क्या मुद्दे हैं उनके, किस तरह के काम करने का वो वादा किए हैं। 5 सालों में नहीं, बचपन से कुछ नहीं बदला है। बचपन से कुछ नहीं बदला है, जैसा था वैसा है। माननीय विधायक जो है वर्तमान में भी डेहरी के, उन्हें शिक्षा पर लेकर काफी जोर देते हैं। तो क्या शिक्षा के लिए आपके गांव पंचायत के लिए कुछ प्रयास हुआ है? सर, शिक्षा का अभाव तो उन्हें बहुत है। पहले तो सबसे पहले उनको शिक्षा लेनी चाहिए, ठीक है ना। और वो क्या करेंगे हमारे गांव के? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो पहले बिहार डेहरी का करके दिखाए ना सर। डेहरी एक पर्यटन स्थलीय बन जाए, और डेहरी और रोहतास जिला में ऐसे बहुत सारी जगह है जो पर्यटन के लिए विकसित किया जा सकता है। यहाँ पे रोजगार की बहुत जरूरत, कोई रोजगार नहीं है यहाँ। तो डेहरी विधानसभा का मिजाज जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं पतपुरा पंचायत का ये डिलिया गांव है। और आप देखिए कुछ युवा लड़के यहाँ पर बैठकर, मुझे लगा क्रिकेट खेल के आ रहे होंगे। इनसे बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इन 5 सालों में पतपुरा पंचायत में कितना विकास हुआ है। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम शिवम कुमार सिंह हुआ। शिवम जी, आप इसी गाँव के हो? जी 5 साल हो गए, चुनाव होने वाला 5 महीने बाद। जी। क्या लगता है इन 5 सालों में आपका पंचायत, आपका गाँव कितना बदला है? मेरा गांव तो 1% भी नहीं बदला है। जी। पंचायत का कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, क्या क्या समस्याएं आप लोग फेस करते हैं अपने पंचायत में? समस्याएं ये रह गया, नली गली वगैरह का, बच्चों के लिए लाइब्रेरी का, ग्राउंड का, और कोई किसानों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। और बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं। हाँ, ये तो नाली गाली, बेरोजगारी, ये तो पूरे बिहार की समस्या है। इसके अलावा और कौन सा समस्या आप लोग यंग लड़के हैं, आप क्या कभी आपने फेस किया है कि बिहार में या आपके उसमें रोजगार की कमी है? एक ही मुद्दा, हम पढ़ने वाले लड़के हैं, सभी लोग हैं यहाँ पे रोजगार की बहुत जरूरत है। कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे, और ना कोई आगे ऑप्शन है। अभी इलेक्शन के टाइम में आएगा तो ये वैकेंसी आ रहा है, वो वैकेंसी आ रहा है, 2-2 साल तक एग्जाम नहीं होगा। यही तो स्थिति है अपना बिहार का। अच्छा भैया, आप क्या नाम हुआ आपका? राहुल सिंह। काफी अनुभवी लग रहे हैं आप डेहरी विधानसभा में। इन 5 सालों में क्या बदला है? बदला कुछ नहीं है, कुछ विकास नहीं हुआ है। कुछ विकास नहीं हुआ? नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा मतलब कि ये मुद्दा है कि रोजगार का, जो हमारे युवा ये छात्र हैं, मतलब बेरोजगार है, बस सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। आप लोग निश्चित तौर पे आप वोटिंग करते होंगे, वोट डालने जब जाते होंगे तो प्रतिनिधि के बारे में आप लोग पूछते होंगे ना, पता तो किए होंगे हम इसको वोट डाल रहे हैं तो क्या मुद्दे हैं उनके, किस तरह के काम करने का वो वादा किए हैं। तो आपने वादा तो करके भूल जाते हैं नेता लोग। अच्छा, फिर आते कहाँ हैं? अच्छा, जब भी चुनाव की बात होती है डेहरी विधानसभा में खासकर लेकर, ये देखा जाता है कि डालमिया नगर खुलवाने का लोग चर्चा करते हैं कि डालमिया नगर खुलवा देंगे हम आएगा तो। क्या लगता है डालमिया नगर खुल जाएगा? ये देखिए सर, ये मतलब कि अप्रोक्स हम 20 साल से देख रहे हैं कि डालमिया नगर का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। जमीनी विवाद चला ना, उनकी जमीनें बेची जा रही हैं, लोग कहते हैं डालमिया नगर खुलवा। वो तो मान लीजिए कि वो उसका जो 2000 घर है, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 फैमिली का, वो कहाँ रहेंगे? सरकार को तो सोचना चाहिए ना, उनको कहीं ना कहीं तो देना चाहिए आश्रय। चलिए, कुछ और लोग हैं। भैया ये बताइए, 5 सालों में आपका गांव कितना बदला है, क्या क्या समस्याएं आती है?
सर हमारे गांव में बहुत सारे समस्या हैं, बदलाव कुछ नहीं है, बदलाव की जगह पर जीरो है। मुखिया के वही रहा, विधानसभा पे वही रहा, बस आते हैं, रैली करेंगे, घूमेंगे, कुछ पैसे बांट देंगे विकास के तौर पे, मतलब कुछ नहीं करेंगे वो। तो क्या पैसा लेकर के जनता हाँ, बिक वही जाती है? हाँ बिक जाती है। 10 दिन केवल बस वही 10 दिन चलेगा चर्चा, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये वादे, वो सब चीज, कुछ होता नहीं है मेरे यहाँ से। आप देख लीजिए, नाली गली कहीं भी देख लीजिए आप, वही मतलब रोड पे बह रहा है, कुछ है ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज है सर, कहीं भी मेरे पूरे गांव घूम लीजिए, कहीं भी बच्चे लोग के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी या फिर स्पोर्ट्स खोलने के लिए कुछ चीज, कोई भी चीज नहीं है सर। यहाँ तक कि इक्विपमेंट्स किसी चीज का नहीं है, ना पढ़ाई के लिए ना खेलने के लिए, किसी चीज के लिए नहीं है सर। तो ये तो समस्या बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, आप युवा हैं, क्या लगता है ये नाली गली के अलावा और कौन सी जो मुख्य समस्याएं हैं जिससे मुख्य समस्या तो ये है सर कि पहले शिक्षा का हर गांव हर पंचायत में एक लाइब्रेरी हो, वहाँ पे लड़के पढ़ने जाएं, स्पोर्ट्स हो, कुछ लड़का मतलब ऐसे हो क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, ये सब चीज के इक्विपमेंट्स होने चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ अच्छा, तो कुछ है ही नहीं मेरे सब पंचायत माननीय में ना मेरे विधायक जो है वर्तमान में अभी डेहरी के, उन्हें शिक्षा पर लेकर काफी जोर देते हैं। तो क्या शिक्षा के लिए आपके गांव पंचायत के लिए कुछ प्रयास हुआ है? सर शिक्षा का अभाव तो उन्हें बहुत है। पहले तो सबसे पहले उनको शिक्षा लेनी चाहिए, ठीक है ना। और वो क्या करेंगे हमारे गांव के, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो पहले बिहार डेयरी का करके दिखाए ना सर। और जब उनके होटल के सामने में ही देख लीजिए, वो मकराइन वाला पुल है, पिछले हम तो लग रहा है कि 4-5 साल से सर। अभी तो काम स्टार्ट हो गया, बन रहा है शायद। वो वैसे ही रहेगा सर। वो 5 महीने बाद फिर देखिएगा वैसे ही रह जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हम लोग मार्केटिंग करते हैं और हमारा एरिया डेयरी से सर नासरीगंज विक्रमगंज जाना एरिया रहता है। अच्छा, क्या नाम क्या हुआ? बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। मेरा नाम गगन कुमार हुआ। गगन जी, इस बार के चुनाव में निश्चित तौर से आप भी वोटिंग करते होंगे। हाँ, 18 साल हो गई आपकी? हाँ, अरे 25 साल उम्र है सर। चलिए, थोड़ा सा लड़का जैसा लग गगन रहा है। जी, ये बताइए कि अभी जो चुनाव आने वाला है 5 महीने के बाद, उसमें क्या आप लोग वोट कैसे कैंडिडेट को देंगे? जाति पाति देख करके देंगे या कुछ मुद्दे रहेंगे डिफरेंट, उसको देख कर देंगे? देखिए सर, जाति वाति से तो हम लोग मतलब कुछ मतलब वो रखते नहीं है, ठीक है ना। हम लोग प्रत्याशी देखते हैं जिनमें क्वालिटी हो, जनता के बीच रहे, जनता का भलाई करे और ये सब चीजें देखे, ठीक है ना। उस मुद्दे पे हम लोग देते हैं, ना कि मैं वो जात है, वो जात धर्म पे हम लोग वोटिंग किसी को करते ही नहीं सर। अच्छा, तो हम लोग जो प्रत्याशी हमारे बीच आएंगे, हमारे लगेगा, उनसे दिखेगा हमारी उज्जवल भविष्य, मतलब जनरेशन के। अच्छा भैया, क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार सिंह। अमित जी, ये बताइए कि इन 5 सालों में आपका पंचायत कितना बदला है? क्या क्या समस्याएं आप लोग रोज फेस करते हैं? 5 सालों में नहीं, बचपन से कुछ नहीं बदला है। बचपन से कुछ नहीं बदला? कुछ नहीं बदला है, जैसा था वैसा है। लोग दावा करते हैं कि 20 सालों में नीतीश कुमार का सरकार में बिहार बहुत बदल गया है। हर पंचायत में नली गली सड़क बिजली व्यवस्था सब चीज दुरुस्त हो गई है। आपने महसूस नहीं किया ये? आप तो खुद नली गली सड़क से देखते हुए आए हैं, आपको क्या विकास दिखा है यहाँ पे? कुछ दिखा? बहुत समस्या है। बहुत समस्या है। नली गली को छोड़ दिया जाए तो और कौन सी समस्या है आप लोग सबसे फेस बड़ा करते हैं? समस्या यहाँ शिक्षा का है जी। सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के, आप यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है हमारे गांव में ही है, आके आप यहाँ 10 बजे मॉर्निंग में देखिए कितने बच्चे आते हैं और क्या यहाँ पे पढ़ाई होती है। अच्छा, डालमिया नगर को लेके जो सभी अभी जो भी कैंडिडेट है, मैंने सबका लगभग इंटरव्यू लिया है, सभी लोग बोलते हैं कि डालमिया नगर खुलवा देंगे। क्या लगता है, डालमिया नगर खुल पाएगा क्या? भैया देखिए, हम लोग तो 25-28 साल उम्र हो गया, अभी सुनते सुनते यही चीज इतना दिन बीत गया। अब आगे का क्या होगा वो चीज़ तो हमको पता नहीं है। ऐसे हमको तो नहीं लगता है कि ओपन होगा। भैया, आप काफी अनुभवी लग रहे हैं। नेता जो हैं यहाँ के कैंडिडेट जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, वो बोलते हैं कि डालमिया नगर खुलवा देंगे हम। हर बार यही चुनाव में यह वादा होता है कि डालमिया नगर खुलवा देंगे। क्या लगता है ये डालमिया नगर का जो मुद्दा है वे वाकई में खुल पाएगा क्या? खुल जाएगा तो फिर मुद्दा क्या बचेगा? फिर उनके लिए तो यही तो मुद्दा है। तो मतलब जानबूझकर नहीं इसको करना है कि अगले चुनाव के लिए मुद्दा रहे? ये तो बनाकर हमेशा रखना ही है, नहीं तो फिर अगले चुनाव में आएंगे फिर किस मुद्दे पर। ये नेताओं का हमेशा ये मुद्दा, हमेशा उनको ऐसा जंजाल में जाल में फंसा के रखना है जनता लोग को, ना उसको क्लियर करेंगे ना उसको उस मुद्दे को हमेशा बरकरार रखे रहेंगे। ये उनके लिए मुद्दा ही हमेशा मुद्दा है, वो उसको क्लियर करना ही नहीं है। अभी चुनाव लड़ने वाले जो भी कैंडिडेट है, लगभग जो भी अभी ताल ठोक चुके हैं डेहरी विधानसभा से, लगभग मैंने लोगों का इंटरव्यू लिया है। उनमें से एक कैंडिडेट है जन स्वराज के अभिषेक सांस्कृत। वो कहते हैं कि हम 4000 करोड़ रुपए का मूर्ति लगवाएंगे सोन नदी में सम्राट अशोक का, ताकि हमारा जो डेहरी विधानसभा है या डेहरी शहर है वो पर्यटन का हब बने, ताकि उससे लाखों रोजगार जनरेट हो पाए। क्या लगता है, ऐसा प्रयास सराहनीय है? ये काम कर पाएगी ये प्रयास?
देखिए, अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बेहतर है। जी। डेहरी एक पर्यटन स्थली बन जाए, और डेहरी और रोहतास जिला में ऐसे बहुत सारी जगह है जो पर्यटन के लिए विकसित किया जा सकता है। मांझर कुंड है, तुतला भवानी है, डेहरी भी आपका सोन नदी के किनारे, ये भी एक बहुत बहुत अच्छा जगह है। और ऐसा पहल करते हैं तो सबसे उनको सराहनीय है, अगर ऐसा वो कर लेते हैं तो। गगन जी जरा इधर आइए, आप बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हो। देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे भैया जो है हाँ। डीएवी के टीचर हुए, अच्छा अच्छा, है ना। तो आप ये भैया जैसे कहा कि अगर डेहरी को पर्यटन हब में विकसित कर दिया जाए तो वाकई रोजगार की बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ। क्या लगता है ये 4,000 करोड़ की जो मूर्ति बनाने का प्रपोजल एक कैंडिडेट हैं जन स्वराज के, वो करवाने का प्रयास करें, कैसा लग रहा है? क्या देखते हैं, ये पॉसिबल है? एक्चुअली सर ये ऐसा है कि अगर वो करते हैं तो टू गुड, जी। लेकिन अगर चुनावी नेता और जैसे नेताओं की बात, जैसे कि अब चुनाव आया है, मॉल बनाने के लिए बोल दिए, कमिटमेंट कर देना और उसको फिर लागू नहीं करना, पूरा भूल जाना, तो ये जैसे सब सभी नेता करते हाँ, तो ये सब चीजें से हम लोग त्रस्त हो गए हैं। तो कर दें तो टू गुड, नहीं करे तो सर फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हैं। कैसा लग रहा है भैया आपको प्रपोजल ये डेहरी को पर्यटन हब में विकसित करने का? या क्या डालमिया नगर का अल्टरनेट हो सकता है क्या ये? अभी जैसे अभी आप कितना 44,000 करोड़ जैसे बात किए हैं, जी। अभी यहाँ पे हम लोग का तुतला भवानी है, डेहरी के आसपास है। नहीं, उन्होंने बजट बताया था कि 4,000 करोड़ रुपए खर्च पूरा होंगे। मेरी बात सुनिएगा। हाँ, और बोलिए। मुख्य मुद्दा पर्यटन का है, ठीक है। जी। वहाँ पे अगर 1,000 करोड़ भी इन्वेस्ट कर देंगे तुतला भवानी में, हाँ। तो वो भी तो एक पर्यटन का अच्छा सोर्स हो सकता है। जी। हो सकता है। बिल्कुल, और अगर बिल्कुल। यहाँ पे 4,000 इन्वेस्ट होता है तो डेयरी का कुछ ज्यादातर बात है, दुकान खुलेंगी, होटलें खुलेंगी, रोजगार तो बढ़ेगा ही। हाँ। लेकिन अगर ये उस हद तक हो पाए तब तो चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा, तो फिर तो वही प्रॉब्लम। अच्छा, चलिए बिहार की बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं आप लोग? सीएम के रूप में तो हम अभी स्टूडेंट हैं, जो प्रशांत किशोर जी हैं, अच्छा, उनका थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी तो मेरे ख्याल से वही अच्छा लग रहा है। क्या ओपिनियन है भैया सीएम के रूप में इस बार के बिहार विधानसभा मेरा चुनाव भी में? ओपिनियन यही है कि जन स्वराज पार्टी से जो है प्रशांत किशोर जी, अभी वो मतलब हमें उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे, उनकी बातों से लगता है, तो हम चाहेंगे कि अभी हमारे सीएम और वही। डेहरी विधानसभा क्षेत्र में किसको देखना चाहते हैं? कुछ देखिए, डेहरी विधानसभा क्षेत्र में देखिए रहने वाले तो हैं हम यहाँ, ठीक है, लेकिन रहते बहुत कम है, इसलिए इन सब मामलों में कुछ जानकारी मुझे थोड़ा कम है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं? जी, गगन जी, डेहरी विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है कौन सा विधायक आपके डेहरी विधानसभा, आपके पंचायत का विकास काफी बेहतर कर पाएगा? क्या लगता है? सर अभी तो थोड़ा चूज करना अभी मेरे लिए अच्छा, अभी चूज करना है क्योंकि तब- खुलकर अभी कोई कैंडिडेट सामने नहीं, नहीं नहीं, है। अभी देखिए, से। अच्छा कोई चेहरा नहीं आया है, अच्छा, कोई अच्छा चेहरा अभी तक नहीं आया है, इसलिए हम लोग भी जैसे कहीं भी होता है कि कोई कहीं पे भी विधानसभा से कोई विधायक है, सांसद है, तो अपने क्षेत्र के लिए बहुत नामी काम करते हैं कि जाने जाते हैं। जैसे पप्पू यादव हैं, हमेशा हाईलाइट में रहते हैं। जी। उस तरह से अभी तक कोई भी ऐसा नेता हमारे यहाँ हाईलाइट नहीं रहा है, ताकि हम किसी को पसंद कर पाए अभी। सर है यहाँ पर, गुरुजी, ये बताइए कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कौन सा चेहरा सीएम पद के लिए ज्यादा प्रभावी रहेगा इस बार? देखिए, सीएम फेस के लिए तो हम लोग तो जब तक से हम लोग का होश हुआ है, या तो इसके पहले हम लालू जी को हम लोग देखे हैं, उसके बाद फिर हम लोग नीतीश जी को देख रहे हैं। अब ये जो है ना, हम लोग चाह रहे हैं कि ये नया सीएम कोई जो भी आए, कि जिस पार्टी का है, लेकिन अब सीएम का भी चेहरा भी चेंज होना चाहिए, चाहे जो भी। लेकिन ऐसे अगर अभी देखा जाए फेस में, तो जन स्वराज पार्टी के जो अभी हैं, तो ये तो बेहतर नेता हैं, लेकिन अभी उनका हमारे यहाँ राज्य में अभी वैसा कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी वो उभर कर आ सकते, चाहे उनके कोई कैंडिडेट हो सकते। लेकिन हम लोग लाइक द गुड, बहुत अच्छे नेता है इन सबके रेस्पेक्ट में। प्रशांत किशोर की बात प्रशांत, कर हाँ, रहे प्रशांत किशोर जी हैं। हैं। तेजस्वी यादव बड़ा अग्रेसिव नजर आते हैं, चुनाव को लेकर काफी सीरियस लग रहे हैं, और आपका इनका भी नाम आता है, और चिराग पासवान का। चिराग पासवान से तो हमें बेहतर लगता है, हमको तो ये तेजस्वी ही लग रहे हैं बेहतर, क्योंकि ये देखिए, ये जिनके पिताजी जो कर चुके हैं, जो काम जो कृत्य कर चुके हैं, उस कृत्य को न दोहराकर उनके ऐसा गुड वर्क वर्क करना चाहेंगे, जिससे उनका एक अलग छवि बने पिताजी के रेस्पेक्ट, पिताजी के अलावा। एक बार जो भी चुनाव में आते हैं, लोग कहते हैं कि इनके पिताजी चारा खा गए, तो वो खा गए, लेकिन वो क्या उनका पिछला पीढ़ी क्या किया, वो इस तरह के नहीं। अब न्यू यंग है व्यक्ति, न्यू यंग है, पिछले बार जो आए थे सरकार में आए थे, बहुत अच्छा रोजगार के लिए बहुत अच्छे पहल भी की है। हमें लगता है कि ये भी बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं। चलिए, तो ये पूरा पंचायत की जनता, एक और भैया आए हैं, इनसे भी बात करते हैं।
भैया डेहरी विधानसभा जी। क्षेत्र में जी। क्या लगता है 5 सालों में आपका डेहरी कितना बदला है और कौन कौन सी चीज होने की आवश्यकता है अभी? देखिए, अभी तो फ़िलहाल हर चीज़ ठीक है डेयरी जोन में। और 5 साल में ये नल जल योजना और ये थोड़ा बहुत रोड राट का जो काम हुआ है, सब चीज़ ठीक ही है। आपको नहीं और लगता कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे रोजगार जनरेट हो? होना रोजगार चाहिए, अगर आए तो होना चाहिए। डेयरी और विकास करेगा। और विकास करेगा और डेयरी को डिस्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत है। अच्छा। और डेयरी डालमिया नगर जो फैक्ट्री है, जो बंद पड़ा हुआ है, उसको ओपन करने का भी ज़रूरत है। तो थोड़ा-सा इस पे काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा सरकार का भी और जो यहाँ के विधायक हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए डेयरी जोन पे। फैक्ट्री बंद हुए हुए कई सालों हो गए, कई सालों जमीनी विवाद चल रहा है। क्या लगता है जी। डालमिया नगर फैक्ट्री स्टार्ट हो पाएगा क्या इतना जल्दी? वैसे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन बीच में कुछ सुनने में आया था, कुछ न्यूज़ भी आया था कि शायद रेलवे का यार्ड का कुछ प्रावधान चला हुआ था, लेकिन अभी उस पे स्थगित है, नहीं चल रहा है अभी। अगर डिले इसके है। अल्टरनेट में देखा जाए, अगर डेहरी को पर्यटन हब के रूप में विकसित हो, तो एक कैंडिडेट का मैंने इंटरव्यू लिया था, जनसुराज के अभिषेक संस्कृत है, जी। वो कहते हैं कि 4,000 करोड़ की मूर्ति हम लगवाएंगे सोन नदी में, जी। ताकि डेहरी को गया और बनारस जैसा पर्यटन हब बनाया जा सके। जैसा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है गुजरात में, काफी विदेशी सैलानी आते हैं, एक तरह से पर्यटन हब बन गया है। क्या लगता है इस तरह की वादे काम कर पाएगी? अच्छी योजना है करेगी, या क्यों नहीं करेगी? योजना अगर अच्छा है तो काम करेगी, बिल्कुल करेगा। इतनी और बड़ा प्रोजेक्ट रहा पॉसिबल बात है कि क्या? किसी विधायक क्या सोचते हैं आप? विधायक का उतना फंड होता नहीं है, अच्छा, वो कहते हैं कि लेकिन बाहर से फंड लाएंगे हम, नहीं क्योंकि मिलेगा, अशोक उतना सम्राट फंड जो नहीं है। होता है, लेकिन एक होता है ना कि मन बना रखे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ करे वो। एक तरह चलिए, से तो अच्छी ये पथपुरा पंचायत की जनता थी, डिलिया गांव में थे, युवा से लेकर नौजवान तक सबकी राय हमने सुनाई। बाकी हमारे ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम यूं ही लगातार हर पंचायत में जाकर डेहरी विधानसभा की जनता का मिजाज जानने का प्रयास करते रहेंगे और करेंगे आकलन भी स्थानीय विधायक के कामकाजों का, और ये भी जानेंगे इस बार डेहरी की जनता किसे गद्दी पर बैठाने वाली है। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज़ बिहार। नमस्कार।